अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर बायोमॉलिक्यूल है और ये बॉडी के अंदर भी एबंडेंट है, जबकि अर्थ के ऊपर ये भी मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल है। लिविंग सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है और ये सॉल्वेंट का काम करता है। सेल के अंदर चीज़ों को सॉल्युबल बनाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेट होता है। इसका जो फार्मूला है वो H2O है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसकी जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसी वजह से ये इसका जो नेचर है वो पोलर है। अभी इसका फ़ायदा ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल का फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा चीज़ों को सॉल्युबल बनाता है, इसीलिए ये जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर इसके अंदर आता है तो फिर वो ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्युबल हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक वो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन बिटवीन है, जो हमने यहाँ पढ़ा भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन के दरमियान एक इस वाटर और ऐसा कोई मॉलिक्यूल इसके करीब आ जाता है तो दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और उसी वजह से ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है वाटर के अंदर, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। और इस बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 20 किलो पर मोल है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और उसकी एनर्जी 460 किलो पर मोल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका ये मतलब है कि चूँकि हमने अभी पढ़ा कि ये पोलर है और ज़्यादा चीज़ें इसमें सॉल्युबल है और दुनिया की जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो इसके अंदर सॉल्युबल है, तो इसी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सेल के अंदर मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। आल्सो डिज़ोल्व ऑल मिनरल एंड साल्ट्स प्रेजेंट इन सॉइल। ज़मीन के अंदर जो सॉइल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, जितने भी मिनरल्स है वो ये डिज़ोल्व करता है और सॉल्यूशन फॉर्म में फिर प्लांट को आसानी होती है उसको एब्ज़ॉर्ब करने में। अगर वाटर ना होते तो फिर वो सॉल्यूशन जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करना मुश्किल होता, तो वाटर की वजह से प्लांट के लिए खुराक लेना वो भी आसान हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं, वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव नेचर ऑफ वाटर। जो वाटर है वो उसके अपने मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इसको कोहेसिव बोलते हैं। और जो वाटर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो क्या है, एडहेसिव फोर्स होता है। तो इसके अंदर यानी वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्स भी होता है और इसके अंदर एडहेसिव भी होता है। कोहेसिव की वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जो एडहेसिव है वो किसी और चीज़ के साथ ये जाके अटैच होता है। तो इसी वजह से एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो प्लांट है उसके अंदर ये वाटर जो है बग़ैर किसी मशीन और बग़ैर किसी एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स के बग़ैर ये ऊपर तक पानी जो है वो जाइलम में फ़्लो करता है। वो किस वजह से, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से। वो टेक्ट मैकेनिज़्म के थ्रू ये नीचे से ऊपर तक मूव करता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। अभी हम पढ़ेंगे हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी वाटर की जो यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा होता है और सेम जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के लिए कास्ट किया है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से इसका जो दोनों टाइप के हीट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये है क्या हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये पढ़ते हैं।
स्पेसिफिक हीट का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितना स्पेसिफिक हीट क्या है? ये उतना अमाउंट है जो कि 1 ग्राम वाटर की जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाए। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइस के लिए वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। बहुत माइनर चेंज पे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आ गया, जैसे अभी सूरज है, तो होना तो यूँ चाहिए था कि अंदर का टेम्परेचर फ़ौरन शूट कर जाता है, लेकिन चूँकि वाटर के अंदर ये सलाहियत है कि वो ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है और थोड़ा सा टेम्परेचर उसका राइस होता है। तो इसका फ़ायदा लिविंग बॉडी को ये हुआ कि ये जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर into wafer to wafer form at its boiling point। अच्छा, heat of vaporization क्या है? ये the amount of heat required to convert 1 gram of water into wafer form at its boiling point। ये उतना हीट है कि जब जो चीज़ अगर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए तो ये वेफ़र में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और वाटर के लिए ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाकी लिक्विड से बहुत ज़्यादा है। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जब उसकी स्वेटिंग होती है तो स्वेट के अंदर जो पसीना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वो अपने साथ लेके वेपर स्टेट में चला जाता है। तो उससे जो बॉडी है उस पर कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाती है। इसीलिए प्लांट के अंदर भी जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा हीट प्लांट से अवे लेके जाता है। इसलिए प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं धूप में भी, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो काजिंग कूलिंग, वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है और वो भी वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर एक्सपेंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बाकी जितने सब्सटेंस है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो जितने भी जैसे लोहा है, आयरन, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा कम टेम्परेचर पे, जबकि यहाँ पे पॉइंट जो है वाटर के अंदर ये मुख्तलिफ है। ये अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो वाटर जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद आप अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वाटर एक्सपेंड हो जाता है। आपने देखा होगा कि आइस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम रखता है, ज़्यादा जगह घेरता है, वो एक्सपेंड हो जाता है कम टेम्परेचर पे। वाटर कम जगह घेरता है जबकि आइस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखता है। तो इसकी जो ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो क्या होता है कि वाटर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो वही वाटर सरफेस पे आ जाता है और जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है 4 पे हीवियर होता है वाटर, तो वो नीचे चला जाता है। तो जो इकोसिस्टम है वो बरकरार रहता है। जैसे मछलियाँ वगैरह है वो पानी के अंदर ज़िंदा रहता है, जबकि उसके सरफेस के ऊपर जो बर्फ़ है वो बन जाता है, जबकि अंदर पानी होता है। तो इसकी जो ये यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो ओशन या सी के अंदर जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को ज़िंदा रखता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट जो है वो क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो स्लाइटली आयोनाइजेबल है। एक डेटा के मुताबिक 550 मिलियन मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेबल हो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये जो एक 550 में आयोनाइजेबल हो गया, इसका फ़ायदा ये है कि यही आयन चाहिए होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, जबकि बाकी वाटर इंटेक्ट रहता है, वो स्टेबल कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है
तो ये आयोनाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो वाटर है वो एक्ट एज अ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। वाटर रिएक्टेंट का भी काम करता है जबकि प्रोडक्ट का भी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि सोडियम के साथ वाटर मिलाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस केस में जो वाटर है वो क्या है, वो रिएक्टेंट है। जबकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब HCl में सोडियम क्लोराइड बनाता है तो वाटर यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ जाता है। तो वाटर प्रोडक्ट भी है और यहाँ पे वाटर रिएक्टेंट भी है। तो वाटर दोनों किस्म का जो काम करता है, ये आज हमने पढ़ा उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे।